Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग के बीएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं अब वो बहुत ही नज़दीक हैं। तो अब इस चैनल पर हम एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें जल्दी से जल्दी आप अपने सिलेबस को रैप अप कर सकें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कितने तरह की इम्यूनिटी होती है और उसमें इन्वॉल्व ऑर्गन्स और सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट। इम्यून सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी का समझ लीजिए आर्मी होती है जो आपको बहुत तरह के इन्फेक्शन से बचाती है, मतलब उसका डिफेंस करती है, ठीक है, आपकी रक्षा करती है। तो किन चीज़ों से आपको बचाती है? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बचाती है। मेल फंक्शनिंग सेल्स और एबनॉर्मल बॉडी सेल्स, कैंसर से बचाती है आपको। जैसे जो सेल्स आपकी बॉडी में एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, मतलब उनको जिस प्रकार से काम करना है उस तरह से नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरह से काम करने लग रहे हैं, आपकी बॉडी की कंट्रोल में नहीं है, उन सेल्स के कैंसर बनने से रक्षा करती है। और फॉरेन सेल्स और पार्टिकल्स, किसी भी तरह का आपकी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल आता है, मतलब जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल में डिस्टिंग्विश करने उसको आना चाहिए, मतलब कि कौन से सेल्स आपकी बॉडी के हैं और कौन से सेल्स आपके बॉडी के नहीं हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं अगर ऐसा हो कि आपकी जो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसा ना कर सके तो वो अपने जो बॉडी के सेल है उन्हीं को हार्म करने लगेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ मॉलिक्यूल्स आर दोज कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस बाय द इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके शरीर के जो भी सेल्स हैं वो आपके लिए सेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके अलावा बाहर से आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सब फॉरेन मॉलिक्यूल हैं, नॉन सेल्फ हैं। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ एन इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट सेल्फ मॉलिक्यूल्स कॉजेज वेरियस डिजीजेज। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी बॉडी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही है कि कौन सा सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ है, तो आपकी बॉडी जो है अपने खुद के सेल्स को ही किल करने लगेगी या उनके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स देने लगेगी। तब इस कंडीशन को हम लोग ऑटो इम्यूनिटी या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं, ठीक है, जिस कंडीशन में बॉडी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को ना पहचान पाए। Non-self molecules are those recognized as foreign molecules. One class of non-self molecules are called antigens. अब नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स के एक क्लास को एंटीजेंस कहते हैं, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को एंटीजन कहते हैं। एंटीजन किसका शॉर्ट है? एंटीबॉडी जनरेटर्स, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटीजेंस नहीं हो सकते, वही एंटीजेंस हो सकते हैं जो आपके शरीर में एंटीबॉडी को जनरेट कर सकें। एंटीबॉडी क्या होती है ये हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब इसमें इम्यून सिस्टम में आपके सेल्स भी पाए जाएंगे, ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे, टिश्यू भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो हम तीनों चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले सेल्स को देखते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं आपके इम्यून सिस्टम में, जैसे लिम्फोसाइट हो गया, मैक्रोफेज हो गया। ये क्या होते हैं? ये ओरिजिनेट करते हैं प्रिकर्सर सेल से, ठीक है। मतलब ये इनका कुछ इनएक्टिवेटेड फॉर्म रहेगा जिसको हम लोग प्रिकर्सर सेल कहेंगे, वहाँ से ये मैच्योर होके एक्टिव फॉर्म में आएंगे। तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? बोन मैरो में। और उसके बाद में ये जो होते हैं ये सर्कुलेट करते हैं आपके ब्लड में या फिर लिम्फेटिक में, ठीक है। और ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। सेकेंड है लिम्फेटिक ऑर्गन, जिसमें कि आपका थाइमस आता है, स्प्लीन आता है, टॉन्सिल्स आते हैं और लिम्फ नोड्स आते हैं। ये सब आपके इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं। और डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू में क्या क्या आता है? कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स and other immune cell dispersed in the lining of the digestive and respiratory tracts in the skin। जो आपके लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो डिफ्यूज्ड फॉर्म में आपके डाइजेशन वाले एरिया में और रेस्पिरेशन वाले ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनको डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए आपका स्प्लीन है और ये आपका थाइमस है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ गट है ये, और ये बोन मैरो है जहाँ पे आपके ओरिजिनेट करते हैं
सेल्स, ठीक है, मैक्रोफेज हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो है फॉर्म होती हैं। अब देखते हैं आगे इम्यून सेल्स की टाइप देख लेते हैं। आपके इम्यून सेल्स देखिए, सबसे पहले ल्यूकोसाइट जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मैक्रोफाज होते हैं और मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। अब आपके ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो 5 तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट फर्दर जो हैं डिवाइड होकर क्या क्या बना सकते हैं, बी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या फिर किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और एनके सेल, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑर्गन्स के बारे में, देखते हैं कि लिम्फ नोड के जो हैं ऑर्गन कौन कौन से हैं, देखते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं लिम्फ नोड में ये क्या होते हैं, स्मॉल 1 to 25 mm राउंड स्ट्रक्चर्स फाउंड एट पॉइंट्स अलोंग लिम्फेटिक वेसल दैट हैव फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल विद इनकमिंग एंड आउटगोइंग लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड्स एक्चुअली में क्या होते हैं, ये जो है आपके लिम्फेटिक वेसल के एंड पे पाए जाते हैं, यहाँ एंड पे पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या कंटेन करते हैं, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करते हैं, ठीक है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ईच नोड्यूल कंटेन साइनस फिल्ड विथ लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफाजेस। जो इसका नोड होता है वहाँ पे लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कहाँ पे अकर करते हैं, ऑक्सिलरी नोड्स इन आर्मपिट्स एंड इंग्यूनल नोड्स इन ग्रोइन, ठीक है। अकर सिंगली in groups of nodules. Tonsils are located in back of mouth on either side. टॉन्सिल देखिए आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। एडिनॉइड्स ऑन पोस्टीरियर वॉल अबव बॉर्डर ऑफ सॉफ्ट पैलेट और पेयर्स पैचेस फाउंड विद इन इंटेस्टाइनल वॉल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पेयर्स पैचेस क्या हैं, लिम्फ नोड्स हैं और कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल में, ठीक है। अब देखते हैं स्प्लीन के बारे में। Spleen located in upper left abdominal cavity just beneath diaphragm. Structure similar to lymph node. Outer connective tissue divides organ into lobules with sinuses filled with blood. Spleen को जो है graveyard of RBC भी कहा जाता है, ठीक है। Blood vessels of spleen can expand. So spleen function as blood reservoir, making blood available in times of low pressure और ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। ये ब्लड को प्रोवाइड करता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, रेड पल्प और वाइट पल्प स्प्लीन में। तो जो रेड पल्प होता है वो कंटेन करता है आरबीसी, लिम्फोसाइट और मैक्रोफाजेस को, और इसका फंक्शन होता है बैक्टीरिया को रिमूव करना या फिर रेड ब्लड सेल को वॉर्न आउट करना। और वाइट पल्प जो होता है वो क्या कंटेन करता है, लिम्फोसाइट बस कंटेन करता है, ठीक है। तो रेड पल्प में आपका आरबीसी भी प्रेजेंट है और दोनों यहाँ पे आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। अब थाइमस को देखते हैं। इट इज़ लोकेटेड अलोंग ट्रैकिया बिहाइंड स्टर्नम इन अपर थोरैक्स, और ये लार्जर होता है, चिल्ड्रंस में बड़ा होता है और ये एडल्ट में धीरे धीरे छोटा होता जाता है। डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स वेयर टी लिम्फोसाइट मैच्योर। थाइमस में आपके टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं। इंफीरियर मेडुला ऑफ लोब्यूल सेक्रेट थाइमोसिन थॉट टू एड टी सेल टू मैच्योर। तो ये क्या रिस्पॉन्सिबल है टी सेल के मैच्योरिटी के लिए, थाइमोसिन। अब रेड बोन मैरो, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। यहाँ से सारे तरह के ब्लड सेल्स जो होते हैं ओरिजिनेट होते हैं। 5 टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, फंक्शन इन इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ से स्टेम सेल कंटिन्यूसली डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स दैट डिफरेंशिएट इनटू वेरियस ब्लड सेल्स। और मोस्ट बोन्स ऑफ चिल्ड्रन हैव रेड बोन मैरो, ठीक है। अडल्ट में जो होता है रेड बोन मैरो जो होता है वो स्कल में फाइंड होता है, स्टर्नम में, रिब्स में, क्लेविकल में और स्पाइनल कॉलम में, फीमर में। रेड ब्लड मैरो हैज़ नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वेयर रेटिकुलर सेल प्रोड्यूस रेटिकुलर फाइबर्स प्लस स्टेम सेल। अब देखते हैं इम्यून टिश्यू किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है गाल्ट और एक होता है आपका, ये जो गाल्ट होता है वो होता है गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। ये किससे कंप्राइज्ड होता है, लिम्फॉइड टिश्यू से इन द इंटेस्टाइनल वॉल कंटेनिंग लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू हैं, ठीक है। अब देखते हैं लिम्फॉइड टिश्यू इन द गट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, पेयर्स पैचेस, लिम्फॉइड एग्रीगेट्स इन द अपेंडिक्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे देखिए आपके लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट हैं। लिम्फॉइड टिश्यू एक्यूमुलेटिंग विद एज इन द स्टमक, स्टमक में भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है।
स्मॉल लिम्फोइड एग्रीगेट्स इन द ईसोफेगस और डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड लिम्फोइड सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स इन द लाइनिंग ऑफ द गट। ठीक है, तो आपके लिम्फोइड टिश्यू की लोकेशन हो गई। अब देखते हैं मॉल्ट और सॉल्ट क्या होता है। तो मॉल्ट आपका यहाँ पे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, जो कि आपका लिम्फोइड टिश्यू एसोसिएटेड विद द म्यूकोसा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एट्सेट्रा। और सॉल्ट है आपका स्किन एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, जो कि है आपका, जो कि लिम्फेटिक टिश्यू आपके प्रेजेंट होते हैं डर्मिस ऑफ द स्किन में, मतलब स्किन में प्रेजेंट है जो आपके लिम्फेटिक टिश्यू, उनको सॉल्ट कहते हैं। और जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है उनको मॉल्ट कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। अब जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो प्रोटेक्शन का प्लान होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी वॉर करने जाते हैं तो आप वहाँ पे प्लान बनाते हैं ना कि पहले इस तरह से होगा फिर इस तरह से होगा, उसी तरह से बॉडी का भी एक प्लान होता है प्रोटेक्शन का। ठीक, तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स, फॉरेन सेल्स एंड एबनॉर्मल सेल्स, जो कि हैं कैंसरस सेल्स। तो इनके प्लान ऑफ प्रोटेक्शन में 3 लाइन ऑफ डिफेंस आते हैं। पहले लाइन ऑफ डिफेंस में हमें क्या करना है, हमें एंट्री को ही ब्लॉक कर देना है, जो फॉरेन पार्टिकल है उसको एंटर नहीं करने देना है। ठीक, अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में मान लीजिए अगर पार्टिकल जो है एंटर कर गया तो क्या करना है, जो वो लोकल इन्फेक्शन कॉज करता है, लोकल इन्फेक्शन मतलब लिमिटेड जगह पे, मतलब लोकली, जैसे छोटी जगह पे, आप छोटे स्केल पे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पे वो एंट्री किया वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करें कि वहाँ पे इन्फेक्शन से फाइट करने की कोशिश करें। लेकिन मान लीजिए अब ये भी नहीं आपकी जो प्रोटेक्शन की प्लान है वो कारगर साबित हुई, तो क्या करेंगे, तो फिर इन्फेक्शन जो है वो फैल जाएगा, मेजर इन्फेक्शन बन जाएगा। जैसे लोकल छोटा सा होता है, मेजर जो है पूरी बॉडी में फैल गया या बड़े जगह को ऑक्युपाई कर लिया, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हम मेजर इन्फेक्शन को कम्बैट करेंगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम क्या होते हैं, इसके पूरे बारे में, इसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।